नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके लर्निंग में। आज हम अपनी जियोग्राफी की अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। चट्टानें क्या होती हैं, कैसे बनी होती हैं, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप आज की क्लास में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चट्टान क्या होती है? चट्टान की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के पदार्थों के सम्मिश्रण को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी पदार्थों के सम्मिश्रण को चट्टान कहते हैं। सभी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट या फिर जो है भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन परत होती हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत जो हमारी है, जो भूपर्पटी है, वो पदार्थों के सम्मिश्रण से बनी है। पदार्थों के सम्मिश्रण से बनी है। अब इन पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि खनिज होते हैं हमारे और तत्व होते हैं, मिनरल्स और एलिमेंट्स, है ना। तो अब तक जो है पृथ्वी पे 108 तत्वों की जो है खोजें की जा चुकी है। ठीक है, तो इन 108 जो तत्व हैं, इनमें जो कुछ ऐसे हैं जिनका पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, अहम योगदान है। ठीक है, इन तत्वों में 8 ऐसे तत्व हैं। आठ आठ तत्व ऐसे हैं जिनका योगदान सर्वाधिक है, इसीलिए इन्हें जो है चट्टान निर्माणकारी तत्वों भी कहा जाता है। इन्हें चट्टान निर्माणकारी तत्व कहा जाता है। 8 तत्व, 108 तत्वों में 8 तत्व जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इन्हें चट्टान निर्माणकारी तत्व कहा जाता है। आइए इन तत्वों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है योगदान क्रस्ट के निर्माण में सर्वाधिक है, 47% है, जो कि फिर हमारा है सिलिकॉन। सिलिकॉन का योगदान 28% है। इसी प्रकार लोहा और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, और फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। इन सब का योगदान बहुत ही कम है, इसलिए इसका ठीक है, इनका हमें ध्यान में रखना है अपने। सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, 47% है। ठीक है, फिर सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का कितना है? 28% है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का 8% और लोहा, आयरन का कितना है? 5% है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से चट्टानों के निर्माण में तत्वों का योगदान है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे खनिज भी हैं जिनका क्रस्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, 24 ऐसे खनिज हैं। 24 ऐसे खनिज हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम क्रस्ट के निर्माण को पढ़ते हैं। इनका जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें से 6 प्रमुख खनिज हैं। 6 को हमें जो है 6 खनिजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारा है फेल्सफॉर, दूसरा अभ्रक, तीसरा एम्फीबोलस, चौथा ओलिविन, पांचवा पायरोक्सिस और छठवां क्वार्टज। क्या क्या है 6 खनिज महत्वपूर्ण? फेल्सफॉर, अभ्रक, अर्भक नहीं, अभ्रक, अभ्रक है, फेल्सफॉर, अभ्रक, एम्फीबोलस, ओलिविन, पायरोक्सिस और क्वार्टज। 6 प्रमुख खनिज हैं जिनका क्रस्ट के निर्माण में योगदान है। अब हम जब चट्टानों के प्रकार की बात करते हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान जो है हमारे निर्माण क्रम के आधार पर कि उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, हम चट्टानों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 3 तरह के चट्टान होते हैं। 3 तरह के चट्टान कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा होता है आग्नेय चट्टान, जिसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है अवसादी चट्टानें, और तीसरी जो है निर्माण क्रम के आधार पर वो है रूपांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। 3 चट्टानें कौन कौन सी हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे हम कि जो हमारी पहली चट्टान है, जो हमारी आग्नेय चट्टान है, का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आग्नेय चट्टान किस प्रकार से बनी?
तो पृथ्वी के निर्माण के संबंध में ऐसे सिद्धांत हैं कि जो हमारी पृथ्वी बनी है ये सूर्य से अलग होकर के बनी है। सूर्य क्या है? आग का गोला है। ये सन है, अगर यदि ये सन है तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य से जो है अलग होकर के जो है हमारी पृथ्वी बनी है। तो सूर्य क्या है? एक गैस का गोला है, वहां पे जो है बहुत गर्म रहता है। तो आरंभ में जो हमारी पृथ्वी थी, आरंभ में हमारी पृथ्वी का भी तापमान बहुत ज्यादा था। यहाँ पे मैग्मा, एकदम लावा था, सब कुछ क्या था? लावा था, बिल्कुल मैग्मा था, है ना। तो फिर धीरे धीरे वायुमंडल के कारण, बरसात और आज ये सारी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा जो है पृथ्वी फिर धीरे धीरे ठंडी हो गई। ठंडी हुई तो जो उस पृथ्वी के ठंडे होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक। आग्नेय का तात्पर्य क्या होता है? आग्नेय का मतलब होता है आग से निर्मित। आग्नेय मतलब आग से निर्मित होने वाली। तो आग्नेय चट्टान क्या होती है? जो आग से निर्मित होती है, इसीलिए इसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था। इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था, इसलिए इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित होने वाली चट्टान, पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित होने वाली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। इसी वजह से इसे हम जो है प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। इन जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया कि पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी? गर्म एकदम लावा थी, मैग्मा थी, है ना। तो उस पर जीवन संभव ही नहीं था बिल्कुल भी। ये तो बाद में जो है वायुमंडल और बरसात इत्यादि क्रियाओं फिर पृथ्वी ठंडी हुई, तब उसके बाद जीवन यापन संभव हो सका। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये रवे होते हैं। रवा क्या होता है? सूजी का हलवा अगर आपने खाया होगा तो उसमें रवे होते हैं, रवेदार होता है वो, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो चट्टान होती है हमारी, जो आग्नेय चट्टान है, ये कैसी होती है? रवेदार होती है। क्रस्ट के निर्माण में इसका सर्वाधिक योगदान है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है किसी भी परीक्षा में कि पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस चट्टान का है, तो वो 90% है। इसका योगदान आग्नेय चट्टानों से मिलकर के क्रस्ट जो है हमारा क्रस्ट बना हुआ है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का कम प्रभाव पड़ता है। रासायनिक अपक्षय का तो कम प्रभाव पड़ता है, किंतु भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का जो है प्रभाव वो सर्वाधिक रहता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि रासायनिक अपक्षय का तो प्रभाव जो है कम रहता है, लेकिन भौतिक और रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। किंतु ये अपक्षय क्या होता है? जाहिर सी बात है, अपक्षय क्या होता है ये जानना जरूरी है ना। अपक्षय क्या होता है कि जो चट्टानें होती है ना, जो चट्टान होती है उसका अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना या विखंडित होना अपक्षय कहलाता है, विदरिंग कहलाता है। चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, या हम यूं कहें कि विखंडित होना, टूट जाना, है ना, वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, विदरिंग कहलाता है। तो ये अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? ये अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं: रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। यदि हम रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं तो रासायनिक अपक्षय जो है हमारा 2 तरीके से हो सकता है। रासायनिक अपक्षय में हम जो पढ़ते हैं, एक तो हमारा है ऑक्सीकरण, एक हमारा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा जो है रासायनिक अपक्षय होता है, और दूसरा कार्बोनेटीकरण। इन 2 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है हमारा रासायनिक अपक्षय होता है, ठीक है, केमिकल विदरिंग। यदि हम भौतिक अपक्षय की बात करते हैं तो भौतिक अपक्षय भी जो है 3 प्रकार से हो सकता है। भौतिक अपक्षय 3 तरीके से होता है। या तो ये किसके प्रभाव के कारण होता है? या तो ये तापमान के प्रभाव के कारण होता है, या फिर दाब में परिवर्तन के कारण होता है, या फिर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी में परिवर्तन के कारण जो है हमारा भौतिक अपक्षय होता है, आर्द्रता, ठीक है। रासायनिक अपक्षय 2 प्रकार का, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, और भौतिक अपक्षय 3 प्रकार का। तापमान की वजह से होता है, दाब की वजह से, दाब में परिवर्तन, और आर्द्रता में परिवर्तन की वजह से होता है। इसी प्रकार जो हमारा जैविक अपक्षय होता है, जैविक अपक्षय क्या होता है? जैविक अपक्षय जो हमारा होता है ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा होता है। मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? मानवीय क्रियाओं के द्वारा, जैसे हम चट्टानों पे क्या करते हैं, आजकल पुलों का निर्माण चल रहा है, जो है कई सारी निर्माणकारी योजनाएं चल रही हैं, और पशु चारण से होता है।
मानवीय क्रियाएं जैसे हमें जो है जम्मू कश्मीर क्या क्या बनाया गया था, अटल सुरंग बनाई गई है वहाँ पे, है ना। तो जो हम सुरंग का निर्माण करते हैं वो क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़कर ही तो करते हैं, उन्हें खोखला बनाकर ही तो हम रास्ते का निर्माण करते हैं। तो ये वे मानवीय क्रियाएं हैं जिसके कारण जो है हमारा जैविक अपक्षय होता है। ऐसा है, ये आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपक्षय पढ़ लिया हमने। अपर्दन, अपर्दन क्यों पढ़ रहे हैं हम अपर्दन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो अगली चट्टान है अवसादी चट्टान, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है यह समझने में बेहद ही सहायता होगी इसको पढ़ने के बाद, है ना, अवसादी चट्टानों के निर्माण में। तो अपर्दन क्या होता है, अपर्दन आपने पढ़ा होगा, इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता था, मृदा अपर्दन, मिट्टी का कटाव हो जाना नदियों के द्वारा या बरसात में जो है मिट्टी का बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। उसी प्रकार से अपर्दन की क्या परिभाषा है, अपर्दन की परिभाषा है कि जो चट्टान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो विखंडित चट्टान का एक किसी गतिशील प्रक्रम के माध्यम से, किसके माध्यम से, गतिशील प्रक्रम के माध्यम से, हवा हो गई आपकी जो, या फिर जल हो गया इत्यादि, बाढ़, तो इस गतिशील प्रक्रम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, यानी स्थान का परिवर्तन होना हमारा क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। गतिशील प्रक्रम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे माध्यम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के फीचर्स को जानने से पहले हमें यह जानना है ये बनती कैसे हैं, एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं। तो आइए समझते हैं इसको। ये हमारी जो है, ये आप मान सकते हैं कि ये जो हमारी आग्नेय या फिर जो है रूपांतरित चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है या फिर ये कोई रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो हमारी चट्टान है इसका जो है अपक्षय हुआ, क्या हुआ, अपक्षय हुआ। अपक्षय कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा, अभी हमने पढ़ा है रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय में क्या, ऑक्सीकरण और कार्बोनेटीकरण। दूसरा हमारा है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय कैसे होता है, भौतिक अपक्षय 3 कारणों से होता है, तापमान, दाब और आर्द्रता। फिर आता है हमारा जैविक अपक्षय। तो ये अपक्षय के कारण क्या हुआ, चट्टानें तो अपने स्थान पर टूटना फूटना सड़ना गलना अपक्षय हो गया। फिर हुआ इसमें अपर्दन, फिर क्या हुआ इसमें, अपर्दन। अपर्दन क्या होता है हमने पढ़ा कि गतिशील प्रक्रम के द्वारा चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, इनका अपक्षय हो गया। फिर अपर्दन हुआ तो क्या हुआ, ये किसी गतिशील प्रक्रम के द्वारा एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर गई, है ना। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर ये जो है परत के रूप में जो है इकट्ठे हो गई, है ना, इसीलिए हम इसे परतदार, और ये किससे बनी हुई हैं, आग्नेय या फिर रूपांतरित चट्टानों के अवसाद से मिलकर के बनी हुई हैं, इसीलिए हम इन्हें जो है परतदार या फिर अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टान किस प्रकार से बनी है आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ये फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये जो हमारी अवसादी चट्टानें होती है इसमें जो है आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम या फिर जीवाश्म गैसें। क्रस्ट के निर्माण में इनका 5% योगदान है, क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कितना है, 5% है। किंतु क्या, जो ये क्रस्ट है ना, जो हमारी भूपरपट्टी है, उसके 75% भाग पर, 75% जो है एरिया पर ये जो है विस्तृत है, एक्सपेंडेड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप सभी ने तो काजू कतली खाई होगी, काजू कतली बनती किससे है, लगभग 80%, 80 से 90% काजू से बनती है। लेकिन जो उसके ऊपर चांदी की बर्क चढ़ी होती है, चांदी की जो बर्क चढ़ी हुई होती है वो लगभग उसके पूरे एरिया पे चढ़ी होती है ना। तो कहने के लिए तो उसका 80% एरिया चांदी की बर्क ने लिया, लेकिन बनी किससे है वो, एक्चुअली जो चांदी की बर्क थी उसका बनने में योगदान कितना है, लगभग 2 से 3%। इसी प्रकार से निर्माण में तो इसका 5% योगदान है, लेकिन ये पृथ्वी के जो क्रस्ट है उस पर 75% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवसादी चट्टान जो है हमारी
तीन प्रकार से निर्मित होती है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से निर्मित होती है। तो पहला जो हमारा है, पहला यौगिक क्रियाओं द्वारा निर्मित, यौगिक क्रियाओं से जो निर्मित होती है चट्टान हमारी, ठीक है, यौगिक क्रियाओं से जो निर्मित होती है। दूसरा हमारा है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होती है, और थर्ड है जैविक क्रियाओं। यौगिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित जो हमारी अवसादी चट्टान है, क्या क्या नाम है उनका? कीग्लोमेरिट है, या फिर इसी को बोलास बोलते हैं। फिर हमारा हो गया सैल, चिकनी मिट्टी, या फिर क्ले, इसी को बोलते हैं। अगला आपका लोएस है ना, या फिर बालू का पत्थर जो आपका सैंडस्टोन है। कीग्लोमेरिट, सैल, चिकनी मिट्टी, लोएस, बालू का पत्थर, ये आपकी यौगिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित। आपका रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नमक निर्मित होता है, खड़िया या चौक निर्मित होता है, जिप्सम, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, घरों में किया जाता है, ये भी इसी से होता है रासायनिक क्रिया। थर्ड आपका है जैविक क्रियाओं द्वारा। जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है आपका चूना पत्थर, कोयला और ईंट। चूना पत्थर, कोयला और ईंट, तीन प्रकार से अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। कौन कौन सी? यौगिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा और जैविक क्रियाओं द्वारा। आशा है आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया तीसरी और आखिरी चट्टान। तीन प्रकार की चट्टानें पढ़ी हमने, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। हमने आग्नेय और अवसादी तो पढ़ लिया। अब रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं वो? तो जो हमारी रूपांतरित चट्टान है, के नाम में ही राज छुपा हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है हमारी, या फिर कायांतरित। जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं, या फिर आग्नेय या फिर अवसादी चट्टान, इस पर जब जो है ताप और दाब में परिवर्तन के कारण जब ये लावा या फिर मैग्मा के संपर्क में आती हैं, आग्नेय या अवसादी चट्टानें जब ताप और दाब में परिवर्तन के कारण मैग्मा के संपर्क में आती हैं, तो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, इनके जो है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केमिकल एंड फिजिकल जो फीचर्स होते हैं इनके, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो है परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन होने के बाद ये नया स्वरूप धारण कर लेते हैं। क्या धारण कर लेते हैं? नया स्वरूप धारण कर लेते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। इसी वजह से हम इनको रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, नया स्वरूप धारण कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूपांतरित चट्टान हमने तो पढ़ लिया कि आग्नेय से बनती हैं, और अवसादी चट्टानों में दाब और ताप में परिवर्तन के कारण जब ये लावा या मैग्मा के संपर्क में आते हैं तो ये इनके गुणधर्म बदल जाते हैं, है ना। तो जो हमारी अवसादी चट्टान होती है, जो हमारी अवसादी चट्टान है, जब ये ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण मैग्मा के संपर्क में आएगी, मैग्मा के संपर्क में आएगी, तो जो है जो हमारी अवसादी चट्टान है क्या है? सेल है। हमारी सेल जो है स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। इसी प्रकार जो हमारी अगली अवसादी चट्टान है चौक या फिर डोलोमाइट, ये भी संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अगला है फिर बालू का पत्थर किसमें? क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित हो जाता है। बालू का पत्थर क्वार्ट्जाइट में। फिर अगला जो हमारी अवसादी चट्टान है कॉग्लोमेरिट जब लावा या मैग्मा के संपर्क में आती है तो फिर ये क्वार्ट्जाइट बन जाती है। चलिए इसी प्रकार से आग्नेय चट्टानों में भी तो होता होगा, ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण जब ये मैग्मा के संपर्क में आते होंगे तो इनके गुणधर्म बदल गए, रूपांतरित हो गए, रूपांतरित चट्टानें बन गई। तो दो प्रमुख आग्नेय चट्टानें हमारी हैं, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। तो जब आग्नेय चट्टान परिवर्तित हुई रूपांतरित में तो वो क्या बन गई? नीस बन गई। ग्रेनाइट हमारा परिवर्तित होके नीस बन गया। इसी प्रकार से बेसॉल्ट जो है, बेसॉल्ट हमारा परिवर्तित होके एम्फीबोलाइट बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक मन में आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि क्या अगर जो रूपांतरित चट्टान पहले से है उसमें भी दाब और ताप में परिवर्तन हो और वो मैग्मा के संपर्क में आए तो क्या उसके भी गुणधर्म में परिवर्तन होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। रूपांतरित चट्टान नया स्वरूप धारण करके पुनः रूपांतरित हो जाएगी। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। तो जो रूपांतरित चट्टान है, ये हमारी स्लेट क्या है? ऑलरेडी रूपांतरित है, लेकिन स्लेट जो है फिर जब दोबारा रूपांतरित होगी तो ये बन जाएगी फाइलाइट।
क्या बन जाएगी, फाइलाइट। इसी प्रकार से जो फाइलाइट है हमारी, फाइलाइट जब रूपांतरित होती है तो वो क्या बनती है, सिस्ट बनती है। और जब ग्रेवो जो है हमारा, ग्रेवो रूपांतरित होके सर्पेंटाइन बनता है। स्लेट फाइलाइट बनता है, फाइलाइट सिस्ट बनता है, ग्रेवो सर्पेंटाइल बनता है। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास अगर जानकारीप्रद रही हो आप सभी के लिए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, या फिर कोई भी बात जो समझ में नहीं आई हो उसको आप पूछ सकते हैं डाउट को अपने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है। धन्यवाद दोस्तों।